हेलो दोस्तों, हम सबकी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, टीनी ऑर्गेनिज्म विच कांट बी सीन विथ नेकेड आईज आर कोल्ड। ऑप्शन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल, फंजाई और आपका बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया आपका क्या होता है, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया और फंगस को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग जो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसको कहते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, अलगी हो गया, प्रोटोजोन्स हो गया और आपका वायरस हो गया। इन सबको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नॉन एज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। फंगस कैन बी सीन विथ। फंगस आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए या तो माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है या फिर आपका मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड सी, यानी आपका माइक्रोस्कोप से भी हम लोग फंगस को देख सकते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से भी। नेक्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज आर नॉन एज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज कॉज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एक चीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। एंटीजन आपको सिंपली याद रखना है, जो इम्यून को बूस्ट करता है। और नेक्स्ट आपका फंजाई, ये भी एक टाइप का किसका एग्जांपल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। यहाँ पर जी आपका पैथोजेंस, पैथोजेंस को हम लोग डिजीज कॉज माइक्रोब्स कहते हैं। याद रखना है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब इज कॉल्ड पैथोजेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा आपका पैथोजेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पैथोजन आर कॉल्ड, तो पैथोजन से डिजीज होता है तो हम क्या कहेंगे, जर्म्स कहेंगे। तो पैथोजेंस आर कॉल्ड जर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरिया आर फिल इन द ब्लैंक्स ऑर्गेनिज्म। तो आपको ध्यान रखना है, जो बैक्टीरिया होता है यूनिसेलुलर होता है और आपका प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे आपका सिंपली क्या हो जाएगा, यूनिसेलुलर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बेसिली आर दी बैक्टीरिया डेट आर। अब हम लोग अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया को उसके शेप के हिसाब से 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि आपका अगर स्फेरिकल बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग कोकस या कोकी कहेंगे। रोड शेप बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग बेसिलस या बेसिली कहेंगे। कोमा शेप बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग विब्रियम या फिर विब्रियो कहेंगे। अगर आपका स्पाइरल बैक्टीरिया होगा उसको हम लोग स्पाइरुलम या फिर स्पाइरिला कहेंगे। तो जो ये 4 टाइप्स है आपका, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, जो आपका राउंड शेप है या स्फेरिकल है तो कोकी हो गया, रोड शेप हो गया बेसिली हो गया, स्पाइरल शेप का है तो स्पाइरिला हो गया और कोमा शेप का है तो आपका क्या हो जाएगा, विब्रियो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली बेसिली, बेसिली कैसा होता है आपका, रोड शेप होता है। नेक्स्ट है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, कोकी या फिर कोकस कहते हैं। नेक्स्ट है सिंपल प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कोल्ड। जैसे हम लोगों को पता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब डिवाइड किए थे तो उसमें एक था अलगी। आपका जो अलगी है, अलगी प्लांटे किंगडम के अंदर आता है। इसके पास क्लोरोफिल होता है, ये अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए अलगी क्या हो जाएगा, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा। और अगर हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ट्विलाइट स्ट्रक्चर का होता है। अलगी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ आपका एसोसिएशन या फिर हम कह सकते हैं सिम्बायोइंट रिलेशन बना के रखता है। अलगी आपका फंजाई के साथ सिम्बायोइंट रिलेशन में रहता है, उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं। वैसे ही आपका अलगी किसी एनिमल के ऊपर भी आपका उग जाता है। तो अगर आप उस एनिमल का एग्जाम्पल याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो स्लोथ बियर। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपका जो है सिंपल प्लांट लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आपका क्या हो जाएगा, अलगी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेडिसिन दैट किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज नॉन एज। आपका सिंपली एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मीडियम डेट ट्रांसमिट पैथोजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी वन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है कैरियर, जर्म्स और आपका फंजाई। तो हम लोगों को पता है जो कैरियर होता है, बेसिकली कैरियर क्या करता है, इन्फेक्टेड पर्सन से जो भी डिजीज माइक्रोब्स है उसको हेल्दी पर्सन पे ट्रांसफर करता है। तो आपका सिंपली क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। अगर हम कैरियर के एग्जांपल की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं हमारे घरों में जो हाउस फ्लाई होता है वही एक कैरियर का काम करता है। नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस इन विच sugar in the food is transformed into alcohol and carbon dioxide by using microorganism is known as। आपका जो शुगर है वो अल्कोहल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं। सिंपली अगर हम लोग फर्मेंटेशन का डिफाइन देखें तो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस बाय विच ईस्ट, आपको इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी नाम याद रखना है, कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल। शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होता है किसके थ्रू, इसके थ्रू। उस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन कहते हैं।
तो एक चीज आपको याद रखना है, क्या शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होना, दूसरा क्या याद रखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको याद रखना है, तीसरा क्या याद रखना है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था। तो आपको जो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है लुईस पेस्चर, कब किया था 1857 में। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा फर्मेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका द फंगस दैट इज कॉमनली यूज इन बेकरी एंड बेवरेज इंडस्ट्री इज, तो अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि ईस्ट के बारे में। तो आपको ईस्ट के बारे में दो चीज याद रखना है, ईस्ट से क्या होता है अल्कोहल भी बनता है और आपका बेकरी या फिर बेवरेज इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो आपका जो फंगस का नाम है वो क्या हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, सिंपली आप कह सकते हो जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन ही हम लोग यूज करते हैं हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है, कार्बन की बात करें तो 0.04% है। नेक्स्ट आपका मलेरिया इज कॉल्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स, यहाँ पे देखो जो मलेरिया है जिसका नाम फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, बेसिकली एक प्रोटोजोन्स होता है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है, उसके थ्रू ही मलेरिया जो डिजीज है वो होता है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से मलेरिया होता है। अगर हम मॉस्किटो का नाम बोले तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है कॉमन कोल्ड इज कॉल्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं वायरस से कौन कौन सा डिजीज होता है। वायरस से आपका कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू डेट इज इन्फ्लुएंजा होता है, चिकन पॉक्स होता है, पोलियो होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डेट इज HIV एड्स, ये भी आपका डिजीज होता है वायरस से ही, मम्स मिसलेस और रूबेला होता है। साथ ही आपका बैक्टीरिया की बात करें अगर हम लोग तो ट्यूबरकुलोसिस डेट इज TB, कॉलेरा और टाइफाइड याद रखना है। वायरस वाला तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटोजोआ से, तो प्रोटोजोन से आपका मलेरिया और फिर डेंगू होता है। तो ये दो नाम आपको प्रोटोजोन्स में याद रखना है, बैक्टीरिया में ये तीन नाम याद रखना है, और जो वायरस में हम लोग जो ऊपर देखे हैं उसको याद रखना है। वायरस में जो अभी हम लोग देख चुके हैं उसको याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड आपका वायरस से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉल्ड बाय अ फंगस, फंगस से कौन सा डिजीज होता है। तो यहाँ पे देखो कॉलेरा आपका बैक्टीरियन डिजीज है, कॉमन कोल्ड आपका वायरस डिजीज है, डेंगू आपका प्रोटोजोन्स डिजीज है। डिजीज जो आपका रिंगवर्म है वो फंगस के थ्रू होता है, तो आप याद रख सकते हो रिंगवर्म इज कॉज्ड बाय अ फंगस। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एल्गी वायरस, तो आपको याद रखना है एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव है अगेंस्ट बैक्टीरिया डिजीज। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया डिजीज के अगेंस्ट ही का इफेक्टिव होता है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय, तो यहाँ पे आपका 4 साइंटिस्ट का नाम दिया गया है। सबसे पहला जो साइंटिस्ट है एडवर्ड जेनर, इसने ही आपका जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है उसका डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपका लुईस पेस्चर, तो लुईस पेस्चर आपका फर्मेंटेशन या फिर एक और प्रोसेस आपका पेस्चराइजेशन उसका डिस्कवर किया था। नेक्स्ट आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही जो पेनिसिलिन है उसका डिस्कवर किया था। तो यहाँ पे सिंपली पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आपका रॉबर्ट कोच, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि आपको एनिमल में एक डिजीज होता है जिसको हम लोग एंथ्रेक्स कहते हैं। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है, इसका ही डिस्कवर किया था, यानी बेसिलस एंथ्रेसिस वाज डिस्कवर बाय रॉबर्ट कोच इन 1876। तो आप सिंपली याद रख सकते हो जो एंथ्रेक्स डिजीज है जो कि एक बैक्टीरिया डिजीज है, उस बैक्टीरिया का नाम बेसिलस एंथ्रेसिस है, उसका डिस्कवर रॉबर्ट कोच ने किया था 1876 में। तो यहाँ पे जो पेनिसिलिन है उसका डिस्कवर सिंपली आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिया गया है अलगी, वायरस और फंजाई, तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फंजाई। देखो मशरूम एक प्लांट लाइक तो होता है लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है, इसी वजह से इसको हम लोग फंजाई में रखते हैं। अगर आपका मशरूम ऑटोट्रॉपिक होता तो हम लोग अलगी में रख सकते थे, क्योंकि अलगी आपका किसका प्लांटी किंगडम में आता है। लेकिन मशरूम जो है आपका बेसिकली हेटेरोट्रॉपिक होता है और ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड होता है। तो आप सिंपली कह सकते हो मशरूम बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फंजाई। नेक्स्ट है आपका अमीबा बिलोंग्स टू, तो यहाँ जो ऑप्शन है इसमें कंफ्यूजन होता है अलगी में। आपका जो अमीबा है वो अलगी ग्रुप में बिलोंग नहीं करता है, आप कंफ्यूज मत होना कि अमीबा है तो अलगी हो जाएगा। अमीबा आपका प्रोटोजोन्स ग्रुप में आता है, तो इसको अच्छे से याद रखना है कि जो आपका अमीबा है वो बेसिकली प्रोटोजोन्स ग्रुप में आता है। वैसे अगर मशरूम की बात करें तो फंजाई ग्रुप में आता है। दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि मशरूम जो है आपका ऐसे प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग बोलेंगे यार ये तो प्लांट हो गया तो आपका क्या आएगा अलगी हो जाएगा, लेकिन नहीं, मशरूम एक हेटेरोट्रॉपिक है तो आपका फंजाई हो जाएगा। वैसे ही जो अमीबा क्या है आपका प्रोटोजोन्स ग्रुप में आता है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट हु
डिस्कवर फर्मेंटेशन, तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो फर्मेंटेशन है बेसिकली लुइस पैस्चर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर भी होता है। बैक्टीरिया आपका यूनिसेलुलर हो गया, लेकिन अगर हम लोग फंजाई की बात करें तो क्या हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल आर कोल्ड। तो उसको हम लोग सिंपली पैथोजेंस कहेंगे, क्योंकि पैथोजन ही आपको क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हु डिस्कवर वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। ऊपर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे कि आपका लुइस पैस्चर है तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। आपका जो फ्लेमिंग वो पेनिसिलिन में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एडवर्ड जेनर है यही आपका स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया था, तो याद रखना है एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट है द अलगी कॉमनली यूज एज फर्टिलाइजर आर। तो यहाँ पे जो अलगी है, अलगी बेसिकली ब्लू ग्रीन अलगी होता है, तो आपको याद रखना है ब्लू ग्रीन अलगी ही यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्मॉलर देन बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया से जो छोटा ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग वायरस कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है पेनिसिलियम इज अ। पेनिसिलियम आपका एक फंगस होता है। नेक्स्ट आपका स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा आपका अलगी का एग्जांपल है, तो दोनों आपको याद रखना, पेनिसिलियम फंगस ग्रुप में आ जाएगा और जो स्पायरोगैरा है वो किस में आ जाएगा, अलगी ग्रुप में आ जाएगा। नेक्स्ट है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइजोबियम बैक्टीरिया से हम लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो बहुत सिंपली आपको याद रखना है राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जिससे हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट है द रोड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड। बैक्टीरिया को जो शेप के हिसाब से हम लोग जो डिवाइड किए थे, ग्रुप किए थे, उसमें हम लोग इन चारों को डिस्कस कर चुके हैं। जो रोड शेप होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिलस कहेंगे। कोकस आपका स्फेरिकल हो जाएगा। वेवियो आपका कोमा शेप हो जाएगा। स्पाइरिलम आपका स्पाइरल शेप हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। अगेन आपका जो अल्कोहल है तो सिंपली हम क्या कर देंगे, ईस्ट कह देंगे, तो इससे ही आपका अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन एंटीपायरेटिक। तो आपका एंटीपायरेटिक पैरासिटामोल होता है, जो कि आपका जो फीवर है उसमें यूज होता है। नेक्स्ट है व्हाट हेल्प इन द राइज ऑफ ब्रेड और डोसा डफ। तो अगेन यहाँ पे ब्रेड आ गया है, डोसा आ गया है, तो हमको क्या याद रखना है, इस सेल याद रखना है। ग्रोथ ऑफ इस सेल की वजह से जो ब्रेड या फिर जो डोसा है वो बेसिकली फूल जाता है। नेक्स्ट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कंटेन क्लोरोफिल। तो आपको अगेन 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको अलगी कहा जाता है। ये बेसिकली प्लांटी किंगडम से बिलोंग करता है, इसमें ही क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट न्यूडल्स। तो जो रूट न्यूडल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है बेसिकली आपका राइजोबियम होता है और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट है द डिजीज कॉज बाय प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ में आपको 2 डिजीज को याद रखना है, मलेरिया और दूसरा डेंगू, तो आपका मलेरिया हो जाएगा। द डिजीज कॉज बाय फंजाई, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, रिंगवर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया हेल्प इन सीटिंग ऑफ कर्ड। कर्ड आपका बेसिकली मिल्क से बनता है। मिल्क से जो कर्ड बनता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से बनता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है, नाम है आपका लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे अगर देखो राइजोबियम तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। विब्रियो कोलेरा तो एक कोलेरा डिजीज कॉज करता है। बेसिलस आपका बेसिकली रोड शेप बैक्टीरिया होता है। यहाँ जो लेक्टोबैसिलस है वही आपको मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। मिल्क के अंदर लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ही बहुत ज्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क किसमें कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज एड्स। जब हम लोग वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज का एग्जाम्पल देख रहे थे तो उसमें आपका एड्स भी था, तो सिंपली आपका हो जाएगा वायरस। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन रिमेन दी सेम इन एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में आपका जो नाइट्रोजन है सेम रहता है, किस प्रोसेस की वजह से, तो सिंपली आपका नाइट्रोजन साइकिल की वजह से। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फूड प्रिजर्वेटिव्स। अगर हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो सॉल्ट से भी हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, शुगर से भी और आपका विनेगार से भी, लेकिन मीथेन से नहीं करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मीथेन। इन ऑर्डर टू टेक प्रिकॉशन स्टेप ऑफ कंट्रोल डेंगू वी मस्ट टेक मेजर टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ। तो यहाँ पे डेंगू है, डेंगू से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो बेसिकली डेंगू जिस मॉस्किटो की वजह से होता है उसकी ब्रीडिंग को हम लोग को कंट्रोल करना होगा। तो बेसिकली डेंगू एडिस मॉस्किटो से होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वी मस्ट टेक मेजर टू स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ एडिस मॉस्किटो।
एनीफिलीज मॉस्किटो से आपका मलेरिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, बेसिकली आपका जो चिकन पॉक्स होता है वही बेसिकली कम्युनिकेबल डिजीज है। नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन आर मेड अप ऑफ, यहाँ पे लिखा गया है केमिकल, वायरस, ड्रग्स, तो आपको याद रखना है ये तीनों का तीनों नहीं होता है। क्या होता है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपका वैक्सीन को बनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन आर मेड अप ऑफ वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है, द बैक्टीरियम प्रेजेंट इन कर्ड इज, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लैक्टोबैसिलस। पार्शली स्टेरिलाइजेशन ऑफ अ प्रोडक्ट सच एज अ मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर इज नॉन एज, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा पेस्चुअलाइजेशन हो जाएगा। हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव के अंदर हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपको पेस्चुअलाइजेशन जो प्रोसेस है वो आता है। पेस्चुअलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं 15 से 30 सेकेंड तक 700 सेल्सियस डिग्री में, उसके इसको हम लोग क्या कहते हैं, चिल करते हैं, उसके बाद इसको स्टोर करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, जो भी आपका माइक्रोब्स है उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है। इसी वजह से जो आपका पेस्चुराइज मिल्क है उसको हम लोग बिना बॉइलिंग करके भी बहुत दिनों तक रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेस्चुराइज मिल्क होता है उसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको या तो इस प्रोसेस की वजह से मार देते हैं या उसके ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। यही प्रोसेस आपका पेस्चुराइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अगेन आप सुन लो, पेस्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मिल्क को हीट करते हैं, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 700 सेल्सियस में कम से कम 15 से 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद इसको हम लोग चिल्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टोर करते हैं। ऐसा करने से हम लोग क्या करते हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है उसको मार देते हैं या उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसी वजह से जो पेस्चुअलाइज मिल्क है बिना बॉइलिंग करके भी आप उसको कुछ दिनों तक रख सकते हैं। इसको डिस्कवर लुइस पेस्चुअर ने किया था। लुइस पेस्चुअर पेस्चुराइजेशन और फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है उसका डिस्कवर किया था। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन बन सकता है और आपको याद भी रखना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, पेस्चुराइजेशन। नेक्स्ट आपका, विच ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वायरस के बारे में एक चीज पता होना चाहिए, जो वायरस होता है बेसिकली ड्यूअल नेचर में रहता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। नॉन लिविंग कब होगा, और जब किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे अगर रहेगा तो नॉन लिविंग होगा, उसमें कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, एनिमिलिया भी हो सकता है आपका, या फिर हम लोग कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। जैसे ही वायरस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है तो वहां पे क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते ही ये लाइव हो जाता है और अपना जो मैकेनिज्म है खुद बनाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको याद रखना है, माइक्रोस्कोपिक एंड डिपेंडेंट ऑन होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर रिप्रोडक्शन। आपको सिंपली याद रखना है वायरस। नेक्स्ट है, व्हाइल बेकिंग केक्स इज रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस गैस। तो जब हम लोग अल्कोहल या फिर केक को बनाते हैं, जो आपका ईस्ट है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिलीज करता है, तो यहाँ पे याद रख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका, आर द एजेंट दैट एक्ट एज अ कैरियर ऑफ पैथोजन एंड स्प्रेड डिजीज। तो आपका जो पैथोजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कहते हैं, और इसमें जो कैरियर है, कैरियर को हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट आपका, विच अमंग द फॉलोइंग पैथोजन कॉज कोलेरा। तो कोलेरा एक बैक्टीरिया डिजीज है आपका, तो सिंपली हम कह देंगे बैक्टीरिया। नेक्स्ट, अ प्लांट डिजीज कॉज सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय। कुछ हम लोग प्लांट डिजीज को डिस्कस कर लेते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया प्लांट डिजीज की बात करें तो सिट्रस कैंकर हो गया आपका। फंजाई की बात करें तो रस्ट ऑफ व्हीट हो गया, और उस फंजाई का नाम आपका पक्सीनिया है। वैसे अगर हम लोग वायरस की बात करें तो येलो वेन मोसेको विंडी दैट इज ओखरा। आपको ये तीन जो डिजीज है, पहला है सिट्रस कैंकर्स जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, दूसरा है रस्ट ऑफ व्हीट जो कि फंजाई की वजह से होता है, तीसरा है येलो वेन मोसेको विंडी जो कि आपका वायरस के थ्रू होता है। अब प्लांट डिजीज कोल्ड सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय अ, तो यहाँ पे हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट आपका बैक्टीरियोफेज इज अ, तो आपको याद रखना है, यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक टाइप का वायरस होता है आपका जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। आपको याद रखना है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को अटैक करता है। नेक्स्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो यहाँ पे देखो सिंपली माइक्रोब्स, माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स कहते हैं। नेक्स्ट आपका टीएमबी कॉज डिजीज इन, टीएमबी बोले तो आपका टोबैको मोसेक वायरस, बेसिकली आपको टोबैको प्लांट में डिजीज होता है, तो टीएमबी कॉज डिजीज इन टोबैको प्लांट। नेक्स्ट है अ डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कॉज बाय अ वायरस, तो वायरस के थ्रू जो डिजीज होता है उसको हम लोग इन्फ्लुएंजा कहते हैं।
नेक्स्ट आपका मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। अगर आप ऑप्शन देखो तो यहाँ पे एक चीज नजर आएगा, जो बैक्टीरिया आपका तीनों में है, और बैक्टीरिया बेसिकली क्या होता है, प्रोकार्योटिक और यूनिसेलुलर होता है, तो ये मल्टी सेलुलर तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो ऑप्शन ए है वही मल्टी सेलुलर हो जाएगा। मल्टी सेलुलर आपका फंजाई होता है और दूसरा अलगी होता है। नेक्स्ट आपका अ कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन जैम एंड पिकल्स इज। अगर हम लोग कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की बात करें तो आपको दो केमिकल का नाम याद रखना है। पहला है सोडियम बेंजोएट और दूसरा है सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इसी को हम लोग यूज करते हैं पिकल्स, जैम्स और स्क्वाइस को प्रिजर्वेटिव्स करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड बाय, अगेन आपका यहाँ पे वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। इस चैप्टर में इतने ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बनते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।